हम लोग माधुर्य कादम्बनी से पढ़ रहे हैं और अनर्थ निवृत्ति का सेक्शन है। तृतीय अमृत वृष्टि है, उस पर 7वां विभाग है, महाभागवतों की कृपा के विषय में स्वतंत्रता। देखिए, कल चर्चा हुई थी कि भागवत महाभागवत महान भक्त हैं, वह निंदा और स्तुति को एक समान लेते हैं, मतलब नहीं लेते हैं, एक समान लेते हैं मतलब उससे कुछ मतलब नहीं इनको। तो अब कोई व्यक्ति इसके प्रति किसी वस्तु के प्रति न्यूट्रल है तो कोई इसका रिएक्शन होगा ही नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक महाभागवत की महान भक्त की निंदा कर रहा है तो अब वो व्यक्ति तो क्रोधित होगा ही नहीं। जब क्रोधित होगा ही नहीं तो अपराध लगेगा ही नहीं। ऐसा व्यक्ति कोई सोच सकता है, लेकिन वहाँ बताया गया था कि ठीक है, वो भक्त अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी चरण रज अपराध लेती है। और चरण रज का अर्थ था उनका प्रभाव। एक अर्थ था, दो अर्थ हम निकलते, उनके प्रभाव से वो नहीं ले रहे हैं कुछ, लेकिन उनके प्रभाव के लेश से जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसका तेज निरस्त हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। दूसरा अर्थ ये भी समझाया गया था कि भगवान के चरणों में सारे भक्त रहते हैं, तो भगवान के भक्त अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान अपराध ले लेते हैं, लेते ही हैं, है ना। एक उदाहरण मन में आ रहा है कि एकदम किसी माँ का एकदम छोटा बच्चा है, अब वह तो कुछ भाषा नहीं जानता है, अगर उसको कोई आके गाली बके तो वो तो सम रहेगा। या कोई कहे कि आप भारत के प्रधानमंत्री, मगर मान लीजिए कोई गाली बक रहा है, स्तुति करने में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लीजिए कोई गाली बके जिसके लिए बच्चा योग्य नहीं है, तो क्या माँ को बुरा लगेगा? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, भी बहुत बुरा लगेगा, है कि नहीं। अगर बच्चा सुंदर भी नहीं हो तब भी माँ उम्मीद करती है कि लोग आए कहें कितना प्यारा बच्चा है। अगर कोई कहे ये क्या है इतने कहते ये क्या पैदा किया, तो बताइए, कह दीजिए कि कोई माँ को बुरा नहीं लगेगा। हर माँ को अपने बच्चों से प्रेम होता है, थोड़ा थोड़ा वात्सल्य होने पे भी तो अब जो भगवान इतनी वात्सल्य से अरबों अरबों अनंत कोटि गुना वात्सल्य है उनका भक्तों के प्रति, तो किसी भक्त के प्रति कोई खराब बर्ताव करेगा तो भगवान सहन कर लेंगे? नहीं करेंगे, तो भगवान दंड देते हैं। ये बात स्थापित हुई थी। तो कुछ निराशाजनक बात लग रही है, हमसे तो अपराध हो ही जाएगा ये वो। अब यहाँ एक बड़ा सुंदर टॉपिक है कि देखिए, ये सब सत्य है और ये सारे नियम हैं ऐसे, लेकिन महाभागवत महान भक्त वह उनकी कृपा नियम से बंधी नहीं है। नियम तो बताए गए हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों की कृपा नियम से नहीं बंधी है। इस कारण से 3 उदाहरण दिए जाएंगे जहां पे एक महान अपराधी को भी कृपा दी गई। उस भक्त का अपराध किए और फिर भी उस भक्त ने कृपा करी। दिस इज अमेजिंग। एक बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इससे लाइसेंस नहीं मिल रहा अपराध करने का, लेकिन बात समझाई जा रही है कि भक्त लोग इतने उदार हैं कि अपराधी का भी वह कल्याण करते हैं। बहुत सुंदर 3 कथाएं, उसे बात समझ में आ जाएगी। अभी पहले हम इसके सेक्शन को पढ़ लेते हैं। कभी कभी दुर्गेय कारणवश अथवा बिना कारण के ही कृपा करने में सर्वसमर्थ स्वच्छंद चरित्र वाले महाभागवत शिरोमणि साधु पुरुषों में इस विषय में कोई भी मर्यादा स्थिर नहीं होती। मर्यादा क्या है? मर्यादा ये है कि जो भक्तों की सेवा करता है उससे भक्तों की कृपा मिलती है, सिंपल है ना। लेकिन दुर्गे कारणवश मतलब ऐसा देखा गया है कि किन्हीं महाभागवतों ने ऐसे व्यक्तियों पर भी कृपा करी जो उनके प्रति अपराध करते हैं। तो वो कारण समझ में नहीं आता है। या तो एक पॉइंट ये है कि उस कारण समझ में नहीं आता, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई कारण नहीं है। दूसरा कारण ये है कि वो अहेतु की कृपा दे रहे हैं, बस कोई कारण नहीं है। मैं पूछूं कि बादल समुद्र में पानी क्यों वर्षा करता है? वहां जरूरत है तो फिर, और चातक वेट करता है तो उसको भी पानी देता है, ठीक है, लेकिन समुद्र तो वेट नहीं कर रहा है ना। समुद्र में पानी क्यों? और बहुत जगह पत्थर पे पानी गिरता है तो पत्थर को तो पानी की जरूरत नहीं है ना। तो स्वच्छंद समझना चाहिए। स्वच्छंद चरित्र वाले मतलब वह गुणों के बंधन में नहीं है। हम लोग गुणों के बंधन में हैं, इसलिए हमारा रिएक्शन प्रिडिक्टेबल होता है। हमें कोई अगर खराब बोलेगा तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उस पर कोई सौहार्द नहीं रखने वाला क्यों आप हम पर हंस रहे वरुण प्रभु? आप कैसे हो आप पर कोई गुस्सा होगा तो करो वाह फिर भी दया करेंगे नहीं। शायद निशा माता जी हैं,
वेदवाद नहीं आपका, आपको कोई चीखे चिल्लाए तब भी आप कृपा करेंगे। कल्याणपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर गए नहीं, अरे इनके तो दर्शन के बीच में कोई पुजारी आता तो उसको तुरंत उसको क्या कहते हैं, उसको निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग ऐसे स्तर पे नहीं। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो ऐसा कर सकते हैं? तो अब आप देख रहे हैं कि ये सब वही कर सकता है जो गुणों के परे हो। तो यही बात बोलने की, गुणों की वजह से जो कारण बनते हैं वो सब कोई कारण नहीं, उनकी स्वेच्छा है। स्वच्छंद मतलब दे आर नॉट अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वेदास ऑल्सो, ये बात। तो ये सारे नियम जो है एक महान भागवत तोड़ करके कृपा देते हैं। जिस प्रकार अपनी पालकी को ढोने में नियुक्त करने वाले तथा कटु वचन रूपी विष की वर्षा करने वाले रहुगण राजा पर भी जड़ भरत की कृपा प्रसिद्ध है, और जिस प्रकार पाषंड मतावलंबी दैत्यगण हिंसा करने के लिए प्रस्तुत होने पर भी चेदीराज उपरिचर वसु ने उनके ऊपर कृपा की थी, और जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने उनके मस्तक पर प्रहार कर रक्त की धारा प्रवाहित करने वाले महापापी माधाई पर भी कृपा की थी। इसी प्रकार गुरु की अवज्ञा रूप नामापराध के विषय में भी जान लेना चाहिए, वो भी बात करेंगे आगे। श्री विष्णु एवं शिव के नाम रूपादि के भेद चिंतन के विषय में निम्नलिखित रूप से विवेचन किया जा रहा है। वो अगला सेक्शन है, उसको इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम लोग नोट पढ़ेंगे, तो वेदवादी पढ़ना शुरू कीजिए। पहली कथा। महत्पुरुष या महाभागवत भक्तगण भावाविष्ट दशा में राग द्वेष इत्यादि से रहित होकर, स्तुति और निंदा में क्षोभ रहित होकर जगत में विचरण करते हैं। उनके लिए किसी के प्रति अनुग्रह या निग्रह संभव पर नहीं है, तथापि उनकी निंदा करने से निंदुक व्यक्ति को अत्यंत भीषण अपराध होता है, यह पहले कहा गया है। किंतु जैसे एक एग्जाम्पल, सुखदेव गोस्वामी इधर उधर भ्रमण कर रहे थे और किसी को कोई प्रीचिंग भी नहीं कर रहे थे, कोई गए कहाँ जा रहे हो तो कोई उत्तर भी नहीं देते थे। तो ऐसी अवस्था में है महाभागवत, तो वो ऐसी अवस्था में भी हो सकते हैं। तो दे आर नॉट प्रीचिंग, कोई ना तो किसी को दंड दे रहे हैं ना किसी पर अनुग्रह कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। हाँ, फिर आगे। महाभागवत किंतु सर्वत्र एक ही प्रकार का नियम नहीं है। महाभागवत जन स्वतंत्र स्वभाव संपन्न होते हैं और अहेतु की कृपा करने में भी परम समर्थ होते हैं। इसीलिए कभी कभी वे अपने प्रति द्रोह करने वाले या निंदा करने वाले महापराधियों के प्रति भी अजस्त्र करुणा और कृपा की वर्षा कर उनका कल्याण, कृपा दृष्टि की वर्षा कर और कृपा दृष्टि की वर्षा कर उनका कल्याण विधान करते हैं। अजस्र मतलब निरंतर। श्रील ग्रंथकार महोदय इस विषय में 3 दृष्टांतों की अवतारणा कर रहे हैं। एक समय सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर इक्षुमती नदी के तट पर जा रहा था। वहां मार्ग में उसके व्यवस्थापक को एक पालकी उठाने वाले कहार की जरूरत हुई, क्योंकि उसका एक कहार बीमार पड़ गया। व्यवस्थापक की दृष्टि आंगीरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार परम भागवत श्री जड़ भरत पर पड़ी, जो देहाभिमान शून्य होकर समस्त प्राणियों के प्रति सुहृद और वैरहीन थे। उसने उन्हें खूब हृष्ट पुष्ट एवं गठीले अंगों वाला युवक समझकर राजा की पालकी ढोने में लगा दिया। जड़ भरत भी कुछ नहीं बोले और चुपचाप पालकी उठाकर अन्य कहारों के साथ चलने लगे। एक पॉइंट, अगर वो कह देती कि मेरे पापा का नाम वटेवर है, ब्राह्मण है, तब तो वह छू भी नहीं सकते थे। वो कल्चर नहीं था ऐसा कि राजा की इतनी मत हो कि ब्राह्मण को पालकी में लगा दी। कुछ नहीं बोले। आप देख रहे हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, उनको कहार के रूप में नियोजित किया जा रहा है। इट वॉज इम्पॉसिबल बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। ऐसा उनका अभिमति नहीं थी कि मैं ब्राह्मण हूं, ये वो बोल, अवेयरनेस तो है कि ब्राह्मण के जन्म लिए हैं, लेकिन ना। नेक्स्ट। किसी चींटी या कीट आदि पर पैर ना पड़ जाए, इसलिए जड़ भरत जी पृथ्वी पर देख देख कर पैर रख रहे थे, जिससे उनकी चाल अन्य कहारों की चाल से मेल नहीं खाती थी और राजा रहुगण को झटका लग रहा था, झटका सा लगता था। ये फोटो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग है सबसे आगे में, वो हैं जड़ भरत जी, और यह चींटियों को बचा बचा के चल रहे हैं। तो इस कारण से वो जो पालकी थी वह डिस्टर्ब हो रही थी, और आप देख सकते हैं कि राजा जो है वह क्रुद्ध हो रहा था।
राजा ने 2-4 बार सबको डांटा और दंड के डर के मारे सबने कहा, राजन, यह एक नया कहार आ गया है जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। इसके दोष से पालकी ठीक नहीं चल रही है। इस बात को सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो उठा और बोला, अरे क्यों रे, तू बहुत थक गया दिखता है। अब एक एक चीज को थोड़ा समझिए। क्या जड़ भरत थके थे? नहीं। कटाक्ष नंबर 1। अकेला उठ रहा है ना, अकेला उठा रहा है ना। अकेला उठा रहे थे। कटाक्ष नंबर 2 पालकी को। हाँ, फिर तू बहुत दुबला पतला है, बुढ़ापे ने तुम्हें ऐसे घेर रखा है। तू बहुत दुबला पतला है ना, बुढ़ापे ने तुझे घेर रखा है ना। अब क्या ड्रामा में की नहीं, क्या ड्रामे में ड्रामेटिकली बोलिए। तो आप देख रहे हैं कि ये सब कटाक्ष बन रहा है कि नहीं। वो देख रहा है कि खूब तगड़ा है, फिर भी बोल रहा है कि तू दुबला तो पतला है ना। देख रहे हैं कि युवा है, लेकिन बुढ़ापे ने तुझे घेर रखा है। हाँ, ठीक से चल, मैं कौन हूँ जानता है। इस प्रकार के ताने भर वचनों से उपहास, ताने भरे, चश्मा दे क्या अपना। इस प्रकार ताने भरे सब वचनों लोग देख से, रहे हैं क्या पढ़ रही हैं आप, ठीक है। हाँ, इस प्रकार ताने भरे वचनों से उपहास करने पर भी जड़ भरत निरुत्तर रहकर पूर्ववत शिविका पालकी को वहन करने लगे। जिनका देहाभिमान दूर हो गया है, उनको किसी के ताने भरे वचनों के तिरस्कार से उनके हृदय में व्यर्थ ही क्रोध क्यों उत्पन्न होगा। हाँ। तो एक प्रश्न था कि प्रभु जी, ये कैसे मालूम चले कि हमें अहंकार है। तो अगली बार जब मम्मी ताना मारे तो आप देखना कि क्या रिएक्शन आता है। आपको लगे ये ताना तो मेरे देह के लिए जा रहा है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आपका अहंकार समाप्त हो गया है। और अभी परेशानी हो रही है तो अभी अहंकार है। अब बेचारे शर्मा रहे हैं। तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं, मेरा भी अहंकार है। इज इट नॉट? कोई कुछ बोल दे, अरे क्या फालतू प्रवचन कर रहे हैं, तो हमको भी गुस्सा आएगा। मैं कहूँगा बताओ भाई, गुस्सा है ना। तो आप देख रहे हैं कि कोई, ये समझ लीजिए कि जब कोई ताना मारे और बुरा लगे तो अभी अहंकार है, मिथ्या अहंकार। अगर कोई बाहर खड़ा होकर के मेरे स्कूटर को गाली देना शुरू करे तो मैं क्या बोलूंगा, अरे यार बेवकूफ, कैसे इसको दिमाग टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, है ना। ऐसा देह के लिए कोई बोलता है, देख तो दिखाई तो दे ही रहा है ना। तो अब वहां तो हम नहीं सोचते हैं अरे क्या बेवकूफ आदमी देह के लिए बोल रहा है। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है। श्री जड़ भरत पर इन ताने वचनों का कुछ भी असर नहीं हुआ। इन श्री जड़ भरत पर इन ताने वानों का कुछ भी असर नहीं हुआ। आज ही आपका हम नंबर चेक करवाते हैं। श्री जड़ भरत पर इन ताने वानों का कुछ भी असर नहीं हुआ। वे पूर्ववत चलते रहे। जब एक पाल मिनट रुक जाइए, कोई पूछना है प्रभु जी, परंतु ताने कौन मार रहा है उसे? हर बार कोई रामायण खत्म हो गई और पूछ रावण कौन, रावण मैं हूं तो रावण। अब हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप क्लास में कब आई थी? क्लास में कब आई थी आप? अरे भाई, अच्छा ये पूरा बात नहीं करे, कह रहे इस पर भी डिपेंड करता है कि ताने कौन मार रहा है। अच्छा ये बोलना चाहते हैं इस कथा के सोच में? नहीं, रॉन्ग। अगर अहंकार नहीं है तो आपको ताने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कोई भी दो, चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय फुटबॉल का वर्ल्ड कप चैंपियन कौन है मुझे भी नहीं पता, पूछ रहा हूं आप लोग से। यू कांट केयर लेस। शायद ही आप लोग कभी डिप्रेस हुए होंगे इस जीवन में, भक्ति के पहले भी कभी जीवन में डिप्रेस हुए होंगे हल्का सा, कि भारत ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप नहीं जीता। अब मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? लेकिन अब जब आप भक्ति में नहीं थे तब की बात कर रहा हूं। अगर आपने क्रिकेट देखा है तो जब टीम हारती थी भारत की तो आप परेशान हो जाते थे। एक व्यक्ति यहाँ पे कह दीजिए कि नहीं हुआ हो, अगर वो क्रिकेट देखता था तब, नहीं देखा हो तो अलग बात है, और पैदा ही ना हुआ तब अलग बात है। लेकिन अगर क्रिकेट देखते थे तो आप वो फीलिंग देखिए, वो हृदय नीचे गिर जाता है, आंतों की तरफ चला जाता है। एक फील सो डिप्रेस्ड कि भारत की टीम हार गई, जबकि उससे आपका कुछ संबंध नहीं है।
तो कौन सी टीम खेल रही इसका मतलब नहीं है, मिथ्या अहंकार होने के कारण कि वो टीम अगर जीतेगी तो मैं जीतूंगा, मेरा देश जीतेगा, इत्यादि इत्यादि, ये सब मिथ्या अहंकार की बात है। तो ताने कौन मार रहा है, ये उनका मतलब पूरा प्रश्न ये था कि हमको बुरा नहीं लगेगा तब डिपेंड कि ताने कौन मार रहा है। नहीं नहीं, कोई भी ताने मारे को फर्क नहीं पड़ेगा अगर मिथ्या अहंकार नहीं है। अब बात तो विस्तार हो जाएगी, लेकिन एक हम एग्जाम्पल देते हैं, हमारे संग हुआ था। हम लोग टवेरा से जा रहे थे प्रीचिंग के लिए, तो बगल से बस निकली, तो कोई व्यक्ति थूका और थूक जो है वो गाड़ी के विंडो स्क्रीन पे आके गिर गई। तो ड्राइवर ने वो क्या कहते हैं उसको, वाइपर चलाया, कुछ पानी चला के हटा तो दिया, लेकिन उधर से भी कुछ सुंदर वचन बोले हमारे ड्राइवर ने उसको, जबकि उसको जानता भी नहीं, उसको ना हमारी गाड़ी को देख के थूक रहा है, वो नेचुरली थूका उसने। और उस समय बिल्कुल मैं जब कर रहा था, मुझे कुछ भी रिएक्शन नहीं। हमने कहा काश ऐसा रिएक्शन मैं प्राप्त कर पाता जब कोई मुझ पर थूक दे, तब भी मैं कुछ ना करता। तब ऑब्वियसली आई एम नॉट ऑन दैट स्टेज, बट अमेजिंग है ना ये बात। गाड़ी से तो डिसआइडेंटिफाई कर ही रहे ना हम, गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, हमको पता है कहाँ जाना है, लेकिन ये नहीं कि गाड़ी पे थूक दिया। तो आप देखिए कि लोग ऐसे भी हैं कि हल्का सा गाड़ी को खुनुस दी तो जान मार देंगे या पिटाई कर देंगे, ऐसा कर देंगे, करते हैं कि नहीं। और बोलते भी तुमने मुझे ठोका, तुमको नहीं ठोका भाई, तुम्हारी गाड़ी की ठुक गई है, तुमको नहीं ठोका है। बट दे आइडेंटिफाई विद दिस, ये सब है। तो खैर अब आपका वो प्रश्न जो तुम हंसे तो वो बात नहीं थी, लेकिन थैंक यू, आपने हंसा दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा खून बढ़ा तो क्या आगे पढ़ते हैं। हाँ, जब पालकी पूर्ववत हिलने डुलने लगी और राजा को झटका लगने लगा, तब महाराज रहुगण अत्यंत क्रोधित होकर बोले, क्या तू जीते जी मर गया है? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तू तनिक भी डरता नहीं? स्मरण रख, जिस प्रकार यम सब लोगों का दंड विधान करता है, मैं भी उसी प्रकार से तुम्हें भीषण दंड प्रदान करूंगा और तभी तुम ठीक से चलोगे। महाराज रहुगण के इन तिरस्कार पूर्ण वचनों को सुनकर जड़ भरत कुछ हंसते हुए उनके ताने भरी वक्रोक्तियों को, वक्रोक्ति मतलब होता है टेढ़े वचन, ताने, वक्रोक्तियों को या तिरस्कार पूर्ण वचनों को अवलंबन करके अद्भुत एवं अपूर्व अध्यात्म ज्ञान का उपदेश प्रदान करने लगे। अवलंबन का मतलब जो वो ताना बोले उसी को लेकर वो आध्यात्मिक ज्ञान देती है। इट्स जस्ट अमेजिंग। आप कह रहे हो मैं छोटा हूँ, मोटा हूँ, ऐसे करके ये एक बात पकड़े, उसको बोल के आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू करें। बड़ा सुंदर प्रसंग है, वेटिंग फॉर दैट 5th कैंटो, रियली नाइस। बड़ा दुख की बात है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन किए, लेकिन वो प्रवचन की रिकॉर्डिंग थोड़ी डिस्टर्ब है। प्रवचन बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई है। बहुत होती तो उसको सुनने को बहुत अच्छा लगता। उसको श्रीधर स्वामी पाद जड़ भरत के उपाख्यान को अमृत उपाख्यान कहते हैं। अमृत उपाख्यान, अब देखिए जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, है बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, देह की स्थूलता कृष्णता, जीवन मरण और परमार्थ का तत्व बतलाया। राजा उस यथार्थ तत्व उपदेश को सुनकर लज्जित हुआ और पालकी से उतरकर उनके चरणों में मस्तक रखकर अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगा। अंत में अनेक जिज्ञासाओं का समाधान पाकर राजा रहुगण कृतार्थ हो गया और देहात्म बुद्धि को त्याग कर भगवत भजन में तत्पर होकर परम गति को प्राप्त हुआ। अपराध करने पर भी महाभागवत श्री जड़ भरत की उसे कृपा प्राप्त हुई और उनका कल्याण हुआ। श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद में राजा रहुगण और जड़ भरत का प्रसंग विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो क्या सीखा आपने कि महाभागवत इस पर निर्भर नहीं कर रहे हैं कि कोई अपराध करेगा तो हम कृपा नहीं देंगे। यद्यपि ये सिद्धांत नहीं बोला जा रहा है कि अपराध करना चाहिए। दूसरे उदाहरण में चेदीराज उपरिचर वसु का यहाँ उल्लेख किया गया है। ये चेदीराज हैं, एक चैट जीपीटी की फोटो है बट चेदीराज हैं और ये असुरों को उपदेश दे रहे हैं जो उनको मारने के लिए आए थे। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ 176 अनुच्छेद में विष्णु धर्मोत्तर से उपरिचर वसु का दृष्टांत वर्णन किया है। विष्णु धर्मोत्तर की कथा के अनुसार उपरिचर वसु के दृष्टांत से महाअपराधी के प्रति भी महत पुरुषों की कृपा का संवाद पाया जाता है।
उपरिचर वसु ने देवताओं की सहायता करने के लिए दैत्यों का विनाश किया और उस हिंसा कार्य से अनुतप्त और विषयों से विरक्त होकर उत्कंठित चित्त से श्री हरि का निरंतर ध्यान करने की अभिलाषा से पाताल लोक में प्रवेश किया। इसी दैत्यों ने समाचार पाकर कि उनके पूर्व शत्रु ने हिंसा कार्य से निवृत्त होकर बिना अस्त्र शस्त्र के पाताल में प्रवेश किया है। इस समय उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं होने से प्रतिहिंसा लेने का उचित अवसर उपस्थित हुआ है। ऐसा सोचकर दैत्यगण उनका वध करने के लिए पाताल में उपरिचर वसु के समीप गए। उन्होंने जब उनका मस्तक काटने के लिए अस्त्रों को उठाया तब भगवत भक्ति के प्रभाव से वे अस्त्र उठे ही रह गए और भक्त प्रवर उपरिचर वसु के ऊपर प्रहार न कर सके। ऐसा देखकर वे सब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निकट गए और उनके परामर्श के अनुसार पुनः पाताल में आकर पाषंड धर्म का उपदेश करने लगे। यहाँ पाषंड मतलब नास्तिक धर्म। यहाँ जानने योग्य यह बात है कि दैत्यों के निकट सब वृतांत को श्रवण कर शुक्राचार्य ने यह विचार किया कि जब तक उपरिचर वसु के हृदय में भगवत चिंता रहेगी, भगवत चिंतन रहेगा, तब तक उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यदि किसी प्रकार उनके हृदय में श्री भगवान के प्रति अवज्ञा या अनादर की बुद्धि होगी तभी उनका विनाश संभव है। इसलिए शुक्राचार्य ने असुरों से कहा, तुम लोग उपरिचर वसु के समीप जाकर ईश्वर नहीं है, वेद शास्त्र मिथ्या है, इस प्रकार पाषंड मत का उच्च स्वर से प्रचार करो। गुरु शुक्राचार्य के आदेश से जब दैत्य लोग उपरिचर वसु के निकट चारों ओर पाषंड मत का उच्च स्वर से प्रचार करने लगे, तब भक्त प्रवर उपरिचर वसु की समाधि किंचित भंग हो गई। उनका ध्यान गया कि लोग बोल क्या रहे हैं। उनके प्रचारित पाषंडवाद का श्रवण कर तथा दैत्यों की दुर्गति देखकर उपरिचर वसु के हृदय में करुणा का संचार हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, अहो दैत्यों की क्या दुर्गत है, मेरे प्राण का विनाश करने के लिए सर्वेश्वर, सर्व कारण, सर्वनियंता भगवान के अस्तित्व पर्यंत को विलुप्त करना चाहते हैं। हे परम कारुणिक भगवान, उनके प्रति प्रसन्न होकर उनकी दुर्मति को दूर कर उन्हें अपने श्री चरणों के भक्ति रस में, श्री चरण कमलों के भक्ति रस में डुबा दो। भगवत भक्त की इस प्रकार करुण प्रार्थना से दैत्य लोग भगवत भक्त हो गए। तो आप यहाँ पे एक स्पष्ट चीज देख रहे हैं कि सामने वाले की कोई योग्यता नहीं है और वह अपराध भी कर रहे हैं, फिर भी वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और इस कारण से भगवान की कृपा और भक्त कृपा से वो सारे दैत्य भक्त बन गए। ये प्रश्न सही था? आप बताइए, क्या ये प्रश्न सही है? क्या ये प्रश्न सही है कि तुरंत बन गए? आप तुरंत बन गए कुछ? अगर कोई भक्ति में आ गया दैत्य, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? आपको ये सब समझाने की जरूरत है? आपका एक्सपीरियंस है इस तरह से कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो भक्ति में आएंगे ही नहीं, आने के बाद तो समय कितना लगना है। ये तुरंत कहने से कहीं आपका भक्त और भगवान की कृपा पे कुछ संदेह तो नहीं है ना? संदेह तो नहीं प्रकाशित कर रहे। तुरंत भी हो सकता है क्योंकि तुरंत के भी प्रमाण हैं, लेकिन भगवत भक्त हो गए का मतलब क्या है? भक्त हो जाने का क्या मतलब होता है? आप शराबी हैं, काहे नहीं शराबी है? मतलब माइक दीजिए इनको, काहे शराबी नहीं है बताइए? नहीं पीते। हाँ, भक्त हैं, प्रयास कर रहे। नहीं, वही फिर प्रश्न, शराबी हैं आप? नहीं। गृहस्थ हैं? नहीं। काहे नहीं है? क्योंकि प्रवेश ही नहीं किया, स्त्री नहीं रखे हैं। तो जब दारू नहीं रखे हैं तो शराबी नहीं है, स्त्री नहीं रखे हैं तो गृहस्थ नहीं है, और भक्ति कर रहे हो तो फिर क्या हो? भक्त हो। मेक सेंस? ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए, श्रद्धा आना सबसे कठिन है। ये आजकल महाप्रभु की, आजकल आप महाप्रभु की कृपा से देख रहे हो। अब महाप्रभु के अलावा जरा पकड़ लीजिए, महाप्रभु की जो संप्रदाय हमारे इस्कॉन है, उसके अलावा कौन भक्ति करता हुआ दिखता है आपको? जरा बताइए। अरबों अरबों में कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति को प्राप्त हो रहे हैं। एंट्रेंस ही नहीं मिल रहा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, संपर्क ही नहीं मिलता। एक बार संपर्क मिल गया फिर तो स्पीड से भागते हैं बहुत। आप नहीं देख रहे अपने जीवन को? आज सुबह से आपने कैसे जीवन बिताया है,
कैन यू इमेजिन? सपने में भी, सपना भी नहीं आया होगा कैसे लोग जीते हैं, सपना भी किसी को सपना आया? जो जीवन आप वास्तविकता में जी रहे हो उसका सपना भी आप नहीं देखे हो। प्लीज किसी की हिम्मत हो तो हाथ खड़ा कर दे कि सपना भी देखा हो। सपना भी नहीं देखे होंगे। जिस चीज का दुनिया में लोग सपना नहीं देख रहे हैं वो हम लोग रोज वैसा जीवन जी रहे हैं, है कि नहीं? तो ये भक्ति नहीं हो रही है। और बड़ी बहुत जल्दी एक बार भक्ति में आ जाए तो फटाफट व्यक्ति भगवान के पास चला जाए, वो कठिनाई नहीं है। लेकिन दैत्यों के लिए स्वीकार करना ही मुश्किल था। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि एकदम तुरंत परम भागवत हो गए तो महाप्रभु का वचन ही खंडित हो जाएगा ना, क्रमे क्रमे स्वयं भक्त होय भी उत्तम। लेकिन वो आ गई, बहुत बड़ी बात है। लोग मानते ही तो नहीं है। तो ये बड़ा अद्भुत प्रभाव था। एग्जाम्पल आप वो भी याद कर सकते हैं नारद जी का, हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मणिकुंवर, नलकुंवर और मणिग्रीव बड़े भद्दे तरह से नारद जी से प्रताप किए। नारद जी शाप दे दिए, लेकिन शाप भी मुख से निकल रहा है तो भक्त बन जाओ। यही है ना शाप। 36,000 साल तक खड़े रहो पेड़ के रूप में, फिर तो भगवान के दर्शन होंगे, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। वो तो और आसान है ना, खड़े रहो जब भी करना निकाली खड़े रहो दाम में खड़े रहो। उसके बाद खाने पीने की भी चिंता नहीं, नीचे से पानी आता रहेगा। भाई वृक्ष की तो कोई दिक्कत है नहीं, एक जगह खड़े होकर के अपना पालन पोषण करना है, क्या तो हद बात है। और बाकी भगवान के बाप के घर में भगवान के पिताजी के घर में आंगन में वो वृक्ष बने, और देखा जाए तो कुछ नहीं किए, केवल धामवास किए और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त किए। और वहां प्रभुपाद कहते हैं, भगवान देख रहे हैं इनको पेड़ों को, कहते हैं इन भोगियों से इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे भक्त ने कहा है इसलिए मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं उन पे नहीं, मैं अपने पास रहा हूं कि भगवान देखते हैं इस भोगी से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मेरे शुद्ध भक्त ने स्वीकार किया है तो अब इसका उद्धार कर लेते हैं। यही तो बात है। द प्योर दैट्स व्हाई वी टेक शेल्टर फॉर प्योर डिवोटी, बिकॉज ही प्रेज ऑन आवर बिहाफ। अब आ रही बात तो हम बोल दे रहे हैं कि परम पूज्य राधानाथ महाराज से एक भक्त ने पूछा, महाराज दीक्षा देने में क्या दिक्कत है? नाम चेंज करना है और आपको यज्ञ में बैठना है और हो गया। तो महाराज ने कहा ऐसा नहीं है, मैं हर एक भक्त जिसको मैं दीक्षा देता हूँ उसके लिए भगवान से पर्सनली प्रार्थना करता हूँ। तभी मैं, अब मेरा आश्चर्य खत्म हो जाता है कि somehow why I am hanging in this spiritual life because of the prayers of Guru Maharaj. That's a very simple point. भक्त लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं इसलिए हम बचे रहते हैं। हमने सुना है महाराज के बारे में कि कोई शिष्य बुरी तरह माया में भी चले गए हैं और महाराज को पता है, स्टिल महाराज इज प्रेइंग फॉर देम। ऐसा उन लोगों की करुणा होती है। तो खैर हम पॉइंट पे आ जाना है कि भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करने पर भी ऐसा देखा गया है कि वह कृपा करते हैं। इट्स लाइक ओवरफ्लोइंग। जैसे समझ लीजिए सुनामी है, तो सुनामी उठ रही है, सामने कहा तुम खड़ा हो जाए, कोई भाला लेकर के मैं इसको देख लेता हूँ, तुम क्या देखोगे, तुम बह जाओगे। तो कृपा इतनी अद्भुत है कि वो सारे जो अपराध हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। खत्म मतलब उसको नेग्लेक्ट करके उस पर कृपा उड़ेल देते हैं। यू वांट टू रीड तीसरे उदाहरण में? ये तो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है तो उसमें तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तीसरे उदाहरण में श्रील ग्रंथकार चक्रवर्ती पाद ने अक्रोध परमानंदा नित्यानंद प्रभु की मधाई पर कृपा का उल्लेख किया है। हमें अपराध दे लिया अभी, आपने मधाई का नाम ठीक से नहीं बोला। माधाई है वो, नॉट मधाई, माधाई। हाँ माधाई, हाँ ठीक है। श्री गौर नित्यानंद की लीला में जगाई माधाई उद्धार एक प्रसिद्ध घटना है। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाकर कहा, हे नित्यानंद, हे हरिदास, मेरी इस आज्ञा का सर्वत्र घर घर में जाकर प्रचार करो। घर घर में जाकर कहो कि आप लोग कृष्ण तत्व की शिक्षा कर कृष्ण का भजन करें। प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार सबको यह नाम लेने के लिए कहें। श्रीमन महाप्रभु के आदेश को प्राप्त कर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रतिदिन घर घर में जाकर उनसे यह भिक्षा मांगते थे कि आप लोग कृष्ण नाम का संकीर्तन करें और कृष्ण का भजन करें। श्री कृष्ण ही जगत के प्राण हैं, श्री कृष्ण ही जगत की संपत्ति हैं, वही जगत के जीवन स्वरूप हैं। इसलिए ऐसे कृष्ण का एकांतिक चित्त से भजन करें। इस प्रकार वे दोनों घर घर जाकर प्रचार करने लगे। एक दिन श्रीपाद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब नवदीप नगर में प्रचार कर रहे थे,
तब हठात उन्होंने जगाई माधाई नामक 2 मद्यपों को राजपथ में ही मद्यपान करते हुए देखा। वे यद्यपि जाति के ब्राह्मण थे, किंतु उनकी आकृति और प्रकृति बड़ी ही भयानक थी। वे मद्यपान करते, लूटमार करते, ऐसा कोई कुकर्म नहीं था जो उन लोगों ने नहीं किया हो। भक्त लोग कहते हैं कि ये लोग भी शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन चेक करते थे कौन सा पाप रह गया शास्त्र में जो हमने नहीं किया है, और उसको फिर लिख लिख कर करते, मतलब रच रच के करते थे। उनको देख के श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के हृदय में करुणा का संचार हो आया। लोगों ने श्रीपाद नित्यानंद प्रभु को उन मद्यपों की ओर जाने के लिए मना किया, किंतु वे माने नहीं। उन्होंने मन ही मन जगाई और माधाई का उद्धार करने के लिए संकल्प कर लिया था। अतएव उनके समीप जाकर उन्हें श्री कृष्ण नाम करने के लिए कहा। उस समय जगाई माधाई मद्यपान कर मतवाले हो रहे थे। श्रीपाद नित्यानंद के मुख से श्री कृष्ण नाम सुनते ही दोनों उनको मारने के लिए दौड़े। ऐसा देखकर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु एवं श्री हरिदास ठाकुर दोनों बड़े तीव्र गति से भागे। उन दोनों दुष्टों ने उनका पीछा किया। दुष्ट लोग ऐसा देखकर हंसने लगे और सज्जन लोग हाय हाय करने लगे, किंतु उस दिन श्रीपाद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर किसी प्रकार बच गए। दूसरे दिन श्रीपाद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उसी स्थान पर पहुंचे जहां मटके में मद रखा था। दोनों मद्यप उसका पान कर रहे थे। पुनः श्रीपाद नित्यानंद प्रभु ने उनके समीप पहुंचकर उनसे श्री कृष्ण नाम करने के लिए कहा। इतना सुनते ही माधाई ने मटके का एक टुकड़ा लेकर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के सिर पर दे मारा। इससे उनके सिर से रक्त प्रवाहित होने लगा। और फिर वहां पे आप लोग से निवेदन है, उस मूवी को जो देखेगा नदियार निमाई, और वहां पे बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है कि वो कहते हैं कि तुमने मेरा सर फोड़ दिया है, ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम न दूं। यह है नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा। आगे पढ़िए। लोगों ने महाप्रभु को बतलाया। महाप्रभु यह सुनकर कि जगाई माधाई ने श्रीपाद नित्यानंद प्रभु का मस्तक फोड़ दिया है, क्रोधित होकर वहीं से दौड़े और समीप आने पर उन्होंने श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के मस्तक से रक्त निकलता हुआ देखकर चक्र चक्र कहकर चक्र को बुलाया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नित्यानंद प्रभु ने कोई अपराध नहीं लिया, लेकिन भगवान ने अपराध लिया। क्लियर आ रहा है? ठीक है। साथ ही उनके हाथों में चक्र आ गया। ये देखिए, आप फोटो देख पा रहे होंगे कि मतलब चैतन्य महाप्रभु के हाथ में चक्र है और नित्यानंद प्रभु उनको रोक रहे हैं। उनके, अगर आप देख पा रहे हो तो उनके माथे से खून भी गिर रहा है नित्यानंद प्रभु के, और माधाई को मारने के लिए वो उत्सुक हैं, लेकिन वो उनको रोक रहे हैं कि नहीं, आप इनको मत मारिए। बहुत प्रसिद्ध घटना है। ऐसा देखकर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु जी से कहा, जगाई ने मेरी रक्षा की थी और इससे कहा था कि माधाई इसे मत मारो। यह सुनते ही श्रीमन महाप्रभु ने जगाई का आलिंगन किया और वह कृष्ण कृष्ण करते हुए प्रेम से मूर्छित हो गया। ऐसा देखकर माधाई के हृदय का भी परिवर्तन हो गया और वह महाप्रभु के चरणों में गिर गया। अब रुकिए, इससे पहले बताता हूँ कि हुआ क्या। वो कहता है कि देखिए, जो पाप जगाई ने किए थे वो मैंने भी किए। लॉजिक लगा रहा है नलायक, नलायक इन द सेंस, प्लीज डोंट, लॉजिक देखिए कि देखिए आज तक हम दोनों ने सारे पाप मिल के किए हैं, तो जो पाप इसने किए हैं उसमें हमारी 50% पार्टनरशिप पे हम भी किए हैं, तो इसको कृष्ण प्रेम मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। दिस इज हाई लेवल ऑफ इग्नोरेंस। तुम काम क्या किए हो? अगर ये याद रखना हो कि कौन मारा था तो माधाई को इंग्लिश में याद रखना, MADHAI, मैड था माधाई, इसलिए नित्यानंद प्रभु को मारा, तो माधाई ने मारा था। तो ये तो तब महाप्रभु कहते हैं, यस। महाप्रभु जी ने कहा, श्रीपाद नित्यानंद प्रभु, जब तक तुम्हें क्षमा नहीं करते तुम्हारा किसी प्रकार से उद्धार नहीं है। श्रीपाद नित्यानंद प्रभु ने माधाई के लिए प्रार्थना की, प्रभु इसको भी श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करें। महाप्रभु जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया। अब वे दोनों ही हरे कृष्ण कहते हुए नृत्य करने लगे। इस प्रकार निताई चांद की कृपा से ये दोनों दुष्ट और महापापी शीघ्र ही महाभागवत बन गए। वे प्रतिदिन गंगा के घाट जहाँ ये उत्पात किया करते थे पर प्रतिदिन झाड़ू लेकर साफ करने लगे और कोई आकर के इनके पूर्व पापों के कारण
दुखी होकर के इनको पत्थर मारता तो कहते हम इसी योग्य हैं, में और मारिए। इस प्रकार से सहिष्णु हो गए थे। भाई चक्कर ये था कि ये लोग शराब के नशे में धुत रहते थे, तो किसको थप्पड़ मार रहे हैं, किसका मर्डर कर रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, उनको यह भी याद नहीं रहता था कि कर क्या रहे हैं। तो अब भले ही साधु बन गए थे, लेकिन बहुत से लोग सम्मान करते थे, लेकिन बहुत से लोग क्रोधित होंगे कि भाई इसने हमारे संग ऐसा किया, तो पत्थर भी मारते थे तो वह कुछ उत्तर नहीं दिया करते थे। और इसमें लिखा भी है चैतन्य भागवत में कि माधाई ब्रह्मचारी बन गए, नाम 2 लाख नाम जप करने लगे। देखिए बात नाम जप करने में कठिनाई की नहीं है। अगर नाम प्रभु वो स्वाद प्रकट करने लगे तो आप रुकने वाले नहीं हो, है कि नहीं। भोजन भी कभी इतना अच्छा होता है, मन करता है रुके ही नहीं, लेकिन पेट भर जाता है, लेकिन जीव और कान तो ऐसे है नहीं कि भर जाए। ये बात सोचने वाली है कि कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान चेतन महाप्रभु प्रेम देने वाले हैं। इफ ही इज प्लीज्ड एंड ही कैन बी प्लीज्ड बाय एनीवन, अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो भगवत प्रेम मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि प्रसन्न व्यक्ति तब होता है जब व्यक्ति वैसे आचरण करे जैसे वो करवाना चाहता है। डू यू एग्री? कोई भी व्यक्ति इसी प्रकार से प्रसन्न होता है। तो महाप्रभु हम लोग सुन चुके हैं कि त्रिनादपि सुनिचेना को अपने कंठ में बांध करके हम उसको अभ्यास करें कि हम इस प्रकार से अगर भजन करेंगे तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होंगे। एवरी टाइम वी आर डीलिंग विद समवन, वो फिल्टर लगा होना चाहिए, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। तो कहेंगे अभी आप गुस्सा हुए थे, तो क्या मैं नहीं कह रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर हूं, लेकिन गुस्सा मैं किस चीज पे हुआ था? मुझे संदेह, जरूरी नहीं प्रभु जैसा करे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भक्त की कृपा पे संदेह किया जा रहा है, इसलिए मैं गुस्सा हुआ था। जब हम सिद्धांत क्लास दे रहे होते हैं और ऐसा कुछ त्रुटि होते हुए दिखते हैं तो उसको मतलब उसको नष्ट करने के लिए ऐसा कभी कभी क्रोध आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग सब लोग अपने ऊपर कोई काली बकरा तो उससे झगड़ा करना शुरू करते हैं। मैं तो त्रिनादपि के प्लेटफॉर्म पे नहीं, मुझे पता है, बट एटलीस्ट एस्पायर कर सकते हैं। क्या एस्पायर करना शुरू करेंगे? जब एस्पिरेशन होता है तो व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास करता है। घंटे भर के लिए होइए, घंटे भर के लिए किसी झगड़ा ना करें, सम्मान दें, फिर उसका नेक्स्ट घंटा देखिए, उसका नेक्स्ट घंटा देखिए। जस्ट ट्राई टू डू दैट। कौन इतना हमको अपराध कर दे रहा है भाई? एक भक्त हमको भी दिख रहे हैं और बोल रहे थे कि मंदिर जाते हैं, कोई भक्त उनसे खराब बर्ताव करते हैं, हमेशा खराब बर्ताव करते हैं, वो आपका अभ्यास करा रहे हैं सहिष्णु होने के लिए। जब बाकी से लोग अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, वही व्यक्ति खराब कर रहा है, तो ठीक है आप अच्छा बर्ताव कीजिए, आप मतलब खराब बर्ताव मत कीजिए। अब वो उस पर आपका तो कंट्रोल है नहीं कि सामने वाला कैसे बर्ताव करेगा। तो अब भगवान आपसे तो प्रसन्न होंगे ना, वो उससे होंगे कि नहीं होंगे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन हमसे तो प्रसन्न हो जाएंगे ना। ये स्वयं महाप्रभु बोले कि इस प्रकार से अगर इस चेतना में नाम जप करेगा तो बड़ी आसानी से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, जो कि जो पंचम पुरुषार्थ है, जिसके आगे मुक्ति सब तृण के समान होती। तो मनोभावना का बड़ा प्रभाव है। ठीक है। अब गंगा में स्नान करने वाले पुरुष और महिलाएं भी निश्चिंत होकर वहां स्नान करने के लिए आने लगी। इस प्रकार इस बात ये थी कि जहां गंगा जी में स्नान करने को जाता तो सैनिकों को साथ में लेके जाता था, कि कोई क्षत्रियों को साथ में लेके जाता था, कहीं अटैक ना कर दें। ये सब घटना उसमें थी पहले, मतलब पहले से हुआ करता था। अब वो लोग शांति से स्नान करने जाते थे। इस प्रकार ग्रंथकार इस तृतीय अपराध के संबंध में कह रहे हैं कि साधु निंदा जिस प्रकार भजन मार्ग में प्रबल बाधा है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव की अवज्ञा करना भी भजन पथ में घोर प्रतिबंधक है। समझे ये बात ये कि जैसे वैष्णव का अपराध करना प्रबल अपराध है, तो गुरु भी तो वैष्णव है, तो गुरु की अवज्ञा करना वह अपराध है। देखिए अपराध कर समझ रहे हैं, अपराध मतलब असंतुष्ट कर देना। तो गुरु की अवज्ञा जो अपराध है, यह भी बहुत प्रबल अपराध है जो भजन में अवरोध उत्पन्न करता है। तो उसके बारे में भी वो बस इतना बोल करके आगे बढ़ जा रहे हैं। हाँ ठीक है। इसलिए संयोगवश गुरु अवज्ञा रूप अपराध हो जाने पर निष्कपट होकर श्री गुरुदेव के चरणों में गिरकर अनुतप्त होकर क्षमा मांगनी चाहिए। परम करुण शिष्य वत्सल श्री गुरुदेव क्षमा कर शिष्य के प्रति अवश्य ही प्रसन्न होंगे। समझ रहे हैं क्या बात आ रही? बात ही हो रही है कि जैसे किसी भक्त के प्रति गलती से हम अपराध कर दें तो क्षमा मांग लेते हैं, तो वो क्षमा कर देते हैं, हम प्रयास करते दोबारा वो अपराध नहीं करें। उसी प्रकार गुरु की अवज्ञा रूपी अपराध हो जाता है, तो गुरु के समक्ष जा करके या उनसे किसी से बात करके उनको
माफ़ी मांगना चाहिए तो वह भी क्षमा कर देंगे। सापेक्ष मतलब एक मैपिंग कर दी है कि जैसे वैष्णव को संतुष्ट करेंगे वही रीति गुरु के प्रति भी होगी। इज इट ओके? कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं। प्रेम पूर्ण शाप, व्हाट डज दैट मीन? प्रभु जी क्या ये जय विजय ही हैं? मुझसे पूछा गया था एक भक्त के द्वारा, तो हमने रिसर्च करा। गौर गणोपदेश दीपिका के 153 श्लोक में ऐसा बोला गया है कि जो पहले जय विजय थे वो कौन है, मैं बताता हूं। मैंने भेजा था, हाँ जी। Jai and Vijay, the two doorkeepers of Vaikuntha Lok, voluntarily appeared in Lord Chaitanya's pastimes as the two devotees Sri Jagannath and Sri Madhav. तो अब ये इनको सूचित करना है कि किसी और को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन भक्त लोग ऐसा कहते हैं। तो जब ये बात आई थी तो ये रेफरेंस मिला है गौर गणोदेश दीपिका से। समझ रहे हैं ना बात? स्वेच्छा से आए थे मतलब उनका टर्म तो समाप्त हो गया था भगवान श्री कृष्ण के समय ही, तो उनको वापस वैकुंठ चले जाना चाहिए था, लेकिन वो स्वेच्छा से महाप्रभु की लीला का आस्वादन करने के लिए स्वेच्छा से आए थे श्री जगन्नाथ और श्री माधव के रूप में। अब ये श्री जगन्नाथ और श्री माधव जगाई मधाई को इंगित कर रहा है या किसी अन्य भक्त को, इस पे कुछ हम विचार नहीं कह सकते, कि इतना हमको रेफरेंस मिला था। अगर आप ऐसे कहते हैं, अगर गुरु सामने ना हो तो मानसिक माफी मांग सकते हैं क्या? पर डिपेंड कि अपराध क्या हुआ है। मान लीजिए अब कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ी त्रुटि हुई है तो फिर बेहतर होगा कि आप फ़ोन कॉल या एटलीस्ट ईमेल भी होता है या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अनुतप्त का अर्थ क्या होता है? अनुतप्त मतलब वही अनुतापित होना, पश्चाताप। अनु मतलब पश्चात में, बाद में, और ताप मतलब ताप, तो पश्चाताप होता है। और कुछ कहते हैं, इट शोज राजा रहुगण की कॉन्शियसनेस इतनी हाई थी, जड़ भरत जी से एक बार सुनने के बाद देहात्म बुद्धि का त्याग कर दिया। हम लोग तो बार बार सुनने के बाद भी पालन नहीं करते। बात अच्छी है, देखिए बहुत गंभीर बात माता जी ने कही है। हमने सुना है ऐसा, अब हम उस सेक्शन को पूरा पढ़े नहीं है तो इसलिए हम पूरा नहीं कह सकते, लेकिन बात यह है कि राजा अब राज्य में वापस राज्य नहीं करने गया। बात यह थी कि रघुगुण महाराज कपिल आश्रम जा रहे थे, तो ही वॉज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। लेकिन देखिए, कोई स्पिरिचुअली इंक्लाइंड व्यक्ति अहंकार से रहित हो ये जरूरी नहीं है, उसमें भी कुछ राजा का अहंकार रहेगा। तो जब इधर ये देखे जड़ भरत महाराज और वो ज्ञान दिए, तो अब वो राज्य नहीं करने गए, वो भक्ति में ही प्रवृत्त हो गए। ऐसा हो सकता है, अजामिल भी तो ऐसा था ना। अब एक प्रश्न है कि हम लोग अपने लेवल पर मिथ्या अहंकार से कैसे दूर रहें। ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, नहीं आप कर रहे हो तो मैं उठा रहा हूं। मिथ्या अहंकार में व्यक्ति क्या सोचता है? मैं ये देह हूं और मुझे ये काम करना है क्योंकि मुझे पसंद है। तो मिथ्या अहंकार से रहित होने का सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, व्यक्ति ये चेक करे कि क्या ये कार्य कृष्ण से संबंधित है, क्या इस चीज़ से मुझे कृष्ण की स्मृति होगी। तो अगर इस कॉन्शियसनेस में हैं तो एटलीस्ट उस टाइम के लिए आप मिथ्या अहंकार से अलग हैं। आप अपने वास्तविक अहंकार में हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। जैसे आप मान लीजिए दाल बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपने दाल को मतलब कुकर को गर्म किया, उसमें डाली चीनी, और चीनी के बाद उसमें डाल दिया सौंठ, और सौंठ के बाद डाल दिया उसमें आपने मूली काट के। तुंगे आपने तो यही रेसिपी भेजी थी ना दाल बनाने की, ये व्हाट इज दिस। तो आप देख रहे हैं कि एकदम गलत, जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हो कि मुझे दाल बनानी है तो आप पहले दाल के बारे में सोचते हैं, कौन सी दाल बनानी है। तो उस दाल के उस प्रयोजन के संबंध में चीजें इकट्ठी करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ आप। कल्याणपुर नहीं समझ पा रहे होंगे, बनाए दाल कभी? जीरा, नमक, हल्दी, वॉटेवर, हींग इत्यादि इत्यादि, उसमें चीनी घोलने का तो कोई मतलब नहीं है। आज मैं कहूँ शरबत, तो शरबत सबसे पहले नमक लेंगे ना तो आप समझ रहे हैं ना। तो वो प्रयोजन के अनुसार चीजें इकट्ठी की जाती है कि नहीं। तो प्रयोजन क्या है, इंद्रिय तृप्ति या कृष्ण तृप्ति? तो कृष्ण तृप्ति को सेंटर में रख करके
कृष्ण की इंद्रिय की तृप्ति को संतुष्टि करने की इच्छा है तो वो सारी चीज़ें मिथ्याहंकार के अनुसार नहीं होंगी। लेकिन अगर अपनी इंद्रिय की इच्छा है संतुष्ट करने की, उसके अनुसार वही वस्तुएं फिर वैसी कार्य करने लग जाएंगी। ये होता है मिथ्याहंकार से रहित होने का मतलब प्रैक्टिकल सेंस में। और क्या कह रहे हैं? एक कह रहे हैं कि क्या मेरे द्वारा आपके चरण कमलों में कोई अपराध हो गया? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे चरण कमल नहीं है। मेरे चरण कमल है ही नहीं। मेरे पैर है लेकिन मेरे चरण कमल है नहीं। अगर मेरे चरण कमल होते तो जरूर अपराध करता, लेकिन चरण कमल है ही नहीं ना। कमल तो मुझे बाहर से खरीदने पड़ते, चरण कमल नहीं है तो अपराध नहीं है। देखिए बात बहुत सिंपल है। मैं क्रोधित तब होता हूं जब मैं देखता हूं कि भक्त साधना ठीक से नहीं कर रहा है और माया में, केवल माया में जा रहा है। आप समझे मेरी बात? भाई माया में जाओ यार, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि साधना में छोड़ करके जाओ। अगर हम देख रहे हैं कि भक्त जब कर रहा है, साधना में कर रहा है, तो कम से कम विषय संग्रह में तो रहो यार। समझे बात? ये नहीं कि एकदम हार करके बैठ गए और भजन ही छोड़ दिया। या मुझे तब भी गुस्सा आता है, रियली तब बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरे घर में आया, मैं 3 घंटा दिया उसको, और जब हम कॉल करते हैं तो वो कॉल भी नहीं उठाते हैं। एंड दैट मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे में। फिर मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ नहीं करता, पानी पी के कंबल ओढ़ के सो जाते, किस किस का मुंह देख के किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीजें मुड़क के सोइए। क्या करेंगे? लेकिन ये हमको इम्पर्सनलिज्म बड़ा खराब लगता है। या कोई कहता है कि जूम लिंक दे दीजिए, और फिर कभी भी नहीं आता। मैं कहता तुम कभी नहीं आने के लिए ज्वाइन किए कि हम लेंगे लेकिन आएंगे कभी भी नहीं। तो इन सब बातों में हमको गुस्सा आता है। भाई मोस्ट प्रॉब्ली हम सभी लोग उस समय कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, मोस्ट प्रॉब्ली। अरे आज वो थोड़ा कहानी सुन लो, कहानी तो सुनाइए, कुछ कथा सुनने को लाभ होगा, ऐसा नहीं है। तो इस बात पे हम, इन सब प्रैक्टिकल बातों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। कुछ तो जब करो यार, 4 माला 5 माला 6 माला कुछ तो करो, जाओ माया में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस भी आ गए थोड़ा भगवान को भी देखने आओ कम से कम। ये बात है, बाकी कोई इतना कोई खास गुस्सा हो। मुझे इस बात तो सही में गुस्सा आता है। एकदम छोड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए। भक्ति मिली है, कुछ तो करो, 4 माला 5 माला कुछ तो करो, कुछ संपर्क प्रतिदिन बना के रखो। ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ दे। तो आप तो ऐसा कर नहीं रहे, तो आप पर गुस्सा होने का तो कारण होता ही। अच्छा, आप पर जिन्होंने हमसे क्षमा मांगी है, तो क्रोधित होने के ऐसे, लेकिन मैं क्यों आप पर क्रोधित हूं, तो मैं विचार करूंगा कि हाँ उसमें क्रोधित हूं। नहीं है तो काहे के आप क्षमा मांग रहे हैं? और तो कोई है नहीं। सो विल स्टॉप हियर। उम्मीद है कि तीनों स्टोरीज आपको अच्छी लगी होंगी और ये माधुर कदम ने एक्साइटिंग लग रही होगी। बहुत नया क्या टॉपिक आएगा वो आप लोग उत्साहित होंगे सुनने के लिए। एक भक्त हमको आज बोले, हाँ अब हम ऐसे उत्तर दिया करें, क्लास सुन ही रहे हैं, प्रभु जी आज मेरा जब अच्छा नहीं हुआ। हमने कहा घन तरला। कोई काउंसलिंग नहीं, घन तरला। अच्छा हाँ समझ गया ब्रो, समझ गया। तो अब ज्यादा कुछ नहीं, प्रभु जी मन नहीं लग रहा, जब मैं घन तरला। प्रभु जी भोगों पड़ गए, विषय संग्रह। तो अब तुरंत आपको जो है, जो प्रेस्क्रिप्शन मिला ये है आपका, ये एकदम डॉक्टर बन गए। प्रभु जी पहले बड़ा मन लगता था, अब नहीं लगता है, उत्साहमयी। उत्साहमयी घन तरला। जी हमको डोनेशन दे रहे हैं, तरंग रंगनी। तो आप समझ गए ना। तो ये सब चलता है, सबका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कार्य करना नहीं, और सब लेक्चर रेडी है, सुन लो भाई, अपने आप शांति मिल जाएगी। अच्छा जब अच्छा लगता है तब नहीं पूछते, प्रभु जी आज हमारा जब बड़ा अच्छा हो रहा है, ये तो कुछ बोलते नहीं है। तो घन ही घन लोगे बेटा, तो तरल भी, तो रसमलाई में रस भी होता है थोड़ा, और मतलब थोड़ा ढीला माल भी होता है, और टाइट भी चीज रहती है। दोनों चीज चलता रहेगा। लेकिन एक बात आप बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, वंस यू आर इन डिवोटी एसोसिएशन यू आर वेरी स्ट्रांग। इस समय पहले हाथों नहीं खड़ा करवा सकते, लेकिन यू डोंट यू फील स्ट्रांग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे ही भक्तों की संगति में आते हैं, बस एक चीज मैंने जरूर देखी है, और वो मुझे डर लगता है कि जब लोग सोचने लगते हैं कि वो अकेले भक्ति कर लेंगे, और मैं भी सोचता हूँ कि वो कर रहे होंगे, बाद में थोड़े से वो नहीं करते होते हैं। मतलब समाव ये जो सिद्धांत है ये हमेशा लागू होता ही है कि भक्तों की संगति के बिना भक्ति नहीं कर पाते। एंड भक्त भी ऐसे नहीं मरे, आई मीन यू हैव टू बी एंथुसियास्टिक, यू हैव टू सी देम हैप्पी।
अगर आप जिनकी संगति कर रहे हैं वो सब मरे मरे वाले डिवोटी ना, सो के जब कर रहे हैं मर मर के, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो आपको कभी उत्साह नहीं आएगा. यू नीड टू बी विद एंथुसियास्टिक डिवोटी. अरे यू नीड टू बी विद अस, विद ऑल ऑफ अस. सब लोग उत्साहित है कि नहीं? अब यहाँ कौन कह देगा माया से पूरा बाहर निकल गए, और ये कैसे कह सकते हो कि माया के पूरा अंदर है? दोनों ही हैं, बीच में कहीं कहीं आपको क्या चल रहा है? अब विषय संग्रह. आप लोग कोई पूछो कैसे हो, विषय संग्रह कैसे हो? घन तरला और क्या हाल चल रहा है? उत्साहमयी. तो ऐसे ही उत्तर दिए जाने चाहिए, तो समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट्स क्या है. जैसे भक्तों के संग करते हैं वैसे ही गुण आ जाते हैं. हाँ वो तो है. सो विल स्टॉप हियर नाउ. श्री माधुर्य कादम्बनी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर.